नमस्कार एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेदर ऑफ भारत पर। मैं हूं साहिल भट्ट और आप देख रहे हैं आपकी अपने चैनल का लेटेस्ट मौसम अपडेट। चलिए जानते हैं उत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों में मौसम किस तरह से बदलने वाला है। तो जो पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का सिलसिला चल रहा था, वो आखिरकार अब थोड़ा थमा है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ने उत्तर और मध्य भारत में एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, जिसका मतलब है कि अगले कुछ दिन हमें शांत और स्थिर मौसम का अनुभव होने वाला है। जी हाँ, 24 और 25 मार्च की बात करें तो मौसम का मिजाज बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। सोचिए, साफ खुला आसमान, हल्की गर्माहट वाली धूप और बहुत ऊंचाई पर तैरते हुए सिरस बादल, ये सब मिलकर वसंत का एक बेहतरीन माहौल बना रहे हैं। तो अगर बाहर जाने का कोई प्लान है ना, तो ये 2 दिन बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि बारिश का तो दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये सुकून, ये शांति आखिर कब तक? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, मौसम की खामोशी अक्सर किसी आने वाले बड़े बदलाव का संकेत होती है। बिल्कुल, ये सुकून ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, क्योंकि 25 मार्च की शाम से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहा है और इसके आते ही मौसम का पूरा मिजाज एक बार फिर से पलटने वाला है। इस नए सिस्टम का जो सबसे ज्यादा असर है ना, वो हमें 26 और 27 मार्च को देखने को मिलेगा और यह पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह अपना प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका रूप हर जगह एक जैसा नहीं होगा। कहीं पर यह बर्फ बनकर गिरेगा तो कहीं बारिश की हल्की फुहारों के रूप में। तो चलिए जरा विस्तार से समझते हैं। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर बादलों की गतिविधि बढ़ेगी, हल्की बारिश होगी और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यहाँ आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे बढ़ती गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। अब ये सिस्टम एक जगह रुकने वाला तो है नहीं। ये एक मुसाफिर की तरह है जो पूर्व की दिशा में आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसका असर भी आगे खिसकता जाएगा। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है, अपनी इस यात्रा के दौरान ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर भी पड़ता जाएगा। तो इसकी यात्रा शुरू होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहां से ये आगे बढ़ेगा अवध और पूर्वांचल की तरफ। इन इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश भी हो सकती है। लेकिन जब तक ये सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और बुंदेलखंड तक पहुंचेगा ना, तब तक इसकी ताकत काफी हद तक कम हो चुकी होगी। इसलिए वहां पर सिर्फ हल्की बूंदाबांदी की ही उम्मीद रखी जा सकती है। तो हमने देखा कि असर कहाँ कहाँ पड़ेगा, लेकिन हर मौसम प्रणाली का असर हर जगह एक जैसा तो होता नहीं है ना। तो चलिए अब उन इलाकों की भी बात कर लेते हैं जहां इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, आप कह सकते हैं, लगभग न के बराबर होगा। अगर आप पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात या दक्षिणी राजस्थान में रहते हैं, तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यहां इस सिस्टम का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, हो सकता है आसमान में थोड़े बहुत बादल जरूर दिख जाएं, लेकिन मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि कहते हैं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मौसम का ये जो चक्र है ना, ये कभी रुकता नहीं है। जैसे ही एक सिस्टम हमें अलविदा कहता है, दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो चलिए इस पूरी वेदर स्टोरी को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। 24 और 25 मार्च शांत, साफ, सुहाना मौसम। 26 और 27 मार्च यह है एक्शन का टाइम, पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश। और फिर 28 मार्च से एक नए सिस्टम की आहट शुरू हो जाएगी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि 28 मार्च से जो अगला सिस्टम आ रहा है, वो कैसा होगा? क्या वो इस सिस्टम से भी ज्यादा एक्टिव, ज्यादा पावरफुल होगा? इसका जवाब, इसके लिए तो आपको हमारे अगले अपडेट का इंतजार करना होगा। तो मौसम की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक आपकी स्क्रीन पर है। हम बहुत जल्द मिलेंगे मौसम के अगले अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।